क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने नेट माइग्रेशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना दी है और यह सवाल भी उठाया है कि क्या ये वृद्धि टिकाऊ है या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स 2022 व 23 और 23 व 24 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन 6,50,000 तक पहुंचने का अंदाजा लगाया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये टेबल नेट ओवरसीज माइग्रेशन के लेवल में ज़रूरी बदलाव को दर्शाता है। नेट ओवरसीज माइग्रेशन की गणना हर साल माइग्रेंट्स के देश में आने की गिनती की तुलना माइग्रेंट्स के देश छोड़ने की गिनती से की जाती है। एक सकारात्मक नेट माइग्रेशन तब माना जाता है जब देश छोड़ने वालों की तुलना में देश में एंटर करने वाले माइग्रेंट्स ज्यादा होते हैं। महामारी के दौरान सीमा बंद होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर 2020 से 21 तक नेट माइग्रेशन के कम स्तर का अनुभव किया। हालांकि केवल एक साल के अंदर माइग्रेशन में पलटाव कैनबरा में अधिकारियों द्वारा अनुमान की तुलना में कहीं ज्यादा था। ये दूसरा टेबल सितंबर 2021 व 22 और 2019 के बीच नेट माइग्रेशन की तुलना को दर्शा रहा है। 2021 व 22 में नेट माइग्रेशन का हाई लेवल मुख्य रूप से देश में आने वाले नए माइग्रेंट्स की बजाय पुराने माइग्रेंट्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रहने का विकल्प चुनने की वजह से था। इन 2 सालों के दौरान नेट माइग्रेशन में बढ़ोतरी काफी हद तक टेम्पररी रेजिडेंट्स जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स और अन्य टेम्पररी या ब्रिजिंग वीजा होल्डर्स में बदलाव की वजह से थी। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या में बदलाव पर आंकड़े प्रदान किए, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विभिन्न प्रकार के टेम्पररी वीजा से नेट माइग्रेशन कैसे प्रभावित हो सकता है, जिसके आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं। 2021 के बाद से माइग्रेंट के डिपार्चर्स पर माइग्रेंट के अराइवल्स की उच्च संख्या का मुख्य कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्किंग हॉलिडे मेकर्स के मूवमेंट्स में बदलाव रहा है, जिसकी वजह से हाल के सैलून में इन टेम्पररी रेजिडेंट्स की एक महत्वपूर्ण संख्या ऑस्ट्रेलिया से जाने की तुलना में ऑस्ट्रेलिया आ गई, जिससे इस वृद्धि की गति नीति मैन्युफैक्चरर्स की अपेक्षाओं को पार कर गई है। कई टेम्पररी रेजिडेंट्स, जिनमें ब्रिजिंग वीजा भी शामिल है, उनकी सितंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिजिंग वीजा पर लोगों की संख्या का रिकॉर्ड सितंबर 2022 में 3,69,000 के ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था। इसके अलावा महामारी के दौरान मॉरिसन सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों के लिए एक टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजा सब क्लास 408 के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ाई, जिनके टेम्पररी वीजा खत्म होने वाले थे, जिससे कई लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाजत मिली। नेट ओवरसीज माइग्रेशन में हालिया वृद्धि को उन पॉलिसी के बदलावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो लोगों को उनके अराइवल की सुविधा के बजाय ऑस्ट्रेलिया में बने रहने में सक्षम बनाते हैं। ये ट्रेंड फरवरी 2023 में जारी रही, जब अल्बनीज सरकार ने ब्रिजिंग वीजा पर लोगों के बैकलॉग को साफ करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज एलोकेट किए थी। इससे ब्रिजिंग वीजा पर लोगों की गिनती में उल्लेखनीय कमी आई है, जिनमें से कई को परमानेंट रेजिडेंस दिया गया है। हालांकि नेट माइग्रेशन में ये टेम्पररी उछाल लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद नहीं है। महामारी से प्रेरित असामान्य गतिविधियों के 2 से 3 साल तक रहने का अनुमान है, जिसके बाद माइग्रेंट डिपार्चर्स की संख्या फिर से बढ़ने के साथ नेट माइग्रेशन प्री पैंडेमिक के लेवल्स पर लौटने का अनुमान है। जबकि लेबर फोर्स और हाउसिंग पर नेट माइग्रेशन में इस टेम्पररी उछाल के प्रभाव जटिल हैं और इसे ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता है। नेट माइग्रेशन का उच्च स्तर काफी हद तक उन लोगों के कारण है जो पहले से ही काम कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में रहना पसंद कर रहे थे। छात्र अक्सर स्टूडेंट्स अकोमोडेशन या भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं, जबकि वर्किंग हॉलिडे मेकर्स आमतौर पर बैकपैकर हॉस्टल्स में रहते हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में रेंटल हाउसिंग मार्केट काफी दबाव में है। आंशिक रूप से लॉन्ग टर्म रेंटल्स को शॉर्ट टर्म में बदलने के कारण इस दबाव में वृद्धि हुई है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।